आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता कुमावत और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं आप होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हम इंजेक्शंस लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, टैबलेट्स खाते रहते हैं, बट फिर भी जब तक हम ये चीजें लेते रहते हैं तब तक विटामिन B12 की कमी हमें नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम इनको इंजेक्शंस को लेना बंद कर देते हैं उसके 10 to 15 डेज बाद में हमें वापस से जो सिम्टम्स रहते हैं विटामिन B12 की कमी से वो सब दिखने लग जाते हैं और विटामिन B12 का लेवल कम हो जाता है। इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी होम्योपैथिक की 3 कारगर दवाइयां जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम जानेंगे विटामिन B12 की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के साथ। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस बारे में। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पौष्टिक तत्व है, पोषक तत्व, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। जैसे क्या होता है कि विटामिन B12 हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि खून का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उनके लिए बहुत जरूरी है, हमारे DNA सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, हमारी नर्व सेल्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन B12 सप्लीमेंट। यदि दोस्तों हमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। विटामिन B12 की कमी होने पर हमें थकान बहुत ज्यादा बनी रहेगी, हमें कमजोरी रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, हाथों पैरों में झुंझुनाहट सी बनी हुई रहेगी, बेचैनी रहेगी, किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, हमें खून की कमी रहेगी, एनीमिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि RBC का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा अगर विटामिन B12 की कमी रहेगी तो। इसके साथ ही क्या होगा कि हमारे हाथों पैरों में दर्द रहेगा, झुंझुनाहट रहेगा, थकान रहेगा, सुस्ती रहेगी, भूख नहीं लगेगी, हमें बेचैनी सी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, हमारी याददाश्त कमजोर होती हुई चली जाएगी, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स अगर हमें नजर आ रहे हैं तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन B12 का हमारे शरीर में नॉर्मल लेवल में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और होम्योपैथिक दवाइयां इस चीज के लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट देती है। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। अब विटामिन B12 की कमी होने के क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों विटामिन B12 कई कारणों से कम हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आंतों की कोई समस्या है, आंतों से क्या होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम बाहर से जो भी खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स वाले फूड ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आंतों में परेशानी है वहां से विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। अगर इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हम चाहे से कितने ही फूड सप्लीमेंट खा ले विटामिन B12 के, लेकिन विटामिन B12 हमारी बॉडी में नॉर्मल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारी आंतों में इसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अगर ये अच्छे से नहीं रहेगा तो हम कितना ही कुछ खाएं चाहे से। तो यदि आपको IBD की प्रॉब्लम है, यदि आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आंतों में सूजन आ रखी है, आंतों में छाले हो रखे हैं आपको, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। दूसरा ये रहता है कि यदि आपको लीवर या पैंक्रियाटिक कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर या पैंक्रियास से संबंधित कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके लीवर में सूजन रहती है, फैटी लीवर हो रखा है या आपके पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो बाइल जूस का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जो लीवर एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक जूसेस है, वो अच्छे से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं। या फिर क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बस वो सुबह उठते हैं खाली पेट के कैप्सूल खाते रहते हैं। यदि आपको हाइपर एसिडिटी की वजह से आप भी एंटी एसिड की टेबलेट्स को बहुत लंबे टाइम से खाते जा रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी आंतों से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, ये 3 या 4 कारण रहते हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। चौथा कारण ये रहता है कि यदि आपके आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपकी आंतों में तो सूजन आ जाएगी, उनमें छाले हो जाएंगे और उसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बात मैंने आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बता दिया है, इसकी कमी के क्या कारण होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होम्योपैथिक की दवाइयाँ। होम्योपैथिक की दवाइयाँ बेहद ही कारगर है। विद इन 2 महीने में आपका विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा अगर आप रेगुलर इन दवाइयों को लेते हैं तो दोस्तों बात करते हैं, आपको सबसे पहले लेना हाइड्रेस्टिस क्यू।
जी हाँ, बिल्कुल। हाइड्रेस्टिस क्यू का मदर टिंचर आपको लेना है। ये हमारी आंतों की सफाई करेगा। ये हमारे पाचन से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसमें हाइड्रेस्टिस क्यू बहुत ही कारगर दवा है होम्योपैथिक की। आपके आंतों में जो भी सूजन हो रखी है, जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो रखी है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो सबसे पहली दवाई है हाइड्रेस्टिस क्यू का मदर टिंचर आपको लेना है। दूसरी दवाई है कालमेघ का मदर टिंचर। जी हाँ, कालमेघ जो आपके लीवर से संबंधित जो भी परेशानी है, आपके बाइल जूस के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, आपको हिपेटिक लीवर है, लीवर का एनलार्जमेंट हो रखा है, या आपको फैटी लीवर है, उन सब चीजों को कंट्रोल करेगा कालमेघ का मदर टिंचर, है ना। जूसेस वगैरह, जूसेस जो भी है, लीवर एंजाइम्स है, जूसेस है, उनका बहुत ही अच्छे से फॉर्मेशन होगा अगर आप कालमेघ का मदर टिंचर रेगुलर लेंगे तो। तीसरी जो सबसे उपयोगी दवा है वह है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। जी हाँ दोस्तों, अल्फा अल्फा मदर टिंचर हमारे पाचन को बढ़ाता है, हमारी जो जठराग्नि है उसको तेज करता है, उसको बढ़ाता है, हमारी भूख लगने की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है। जिन लोगों को पाचन सही नहीं रहता है, जिनको भूख कम रहती है, उनके लिए अल्फा अल्फा मदर टिंचर बहुत ही यूजफुल है। अल्फा अल्फा मदर टिंचर को लेने से क्या होगा, आपको भूख लगेगी, आपके जूसेस अच्छे से बनेंगे, आपको विटामिन, आपकी आंतों से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो दोस्तों, आपको ये तीनों मदर टिंचर, हाइड्रेस्टिस क्यू मदर टिंचर, कालमेघ का मदर टिंचर, और तीसरा है अल्फा अल्फा मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर आपको लेने हैं। 30-30 ml ले सकते हो या 100-100 ml ले सकते हो, ठीक है। इन तीनों मदर टिंचर्स को आपको दिन में 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम। आपको क्या करना है, आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी में आपको 10 बूंद हाइड्रेस्टिस की डालनी है, 10 बूंद कालमेघ की डालनी है, 10 बूंद ही आपको अल्फा अल्फा मदर टिंचर की डालनी है। ये तीनों मदर टिंचर आपको आधे कप पानी में 10-10 बूंद डालकर दिन में 3 टाइम पीना है, सुबह, दोपहर, शाम। खाली पेट आप इस दवा को लेंगे, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको ये तीनों मदर टिंचर की 30 बूंदे आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम आपको पीनी है। और साथ में फिर देखिए आप विटामिन B12 के कमाल के रिजल्ट। आपका विटामिन B12 बहुत तेजी से बढ़ेगा, आंतों में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपको इनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको भी विटामिन B12 की कमी रहती है तो इस दवा को लेना ना भूलें। नमस्कार।